तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वेवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहन